हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुकेशन एकेडमी। माई सेल्फ निशा कुमारी। आप देख रहे हैं स्पार्क 2021 का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का केमिस्ट्री। ओके, और हम लोग जो आज जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, तो ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 है। तो इसको अच्छे से आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो चलिए फिर ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि मैटर क्या होता है। ओके, तो इसका डेफिनेशन में क्या बोलेंगे कि कोई भी चीज़ जिसके पास मास होता हो और वो क्या करता है, स्पेस घेरता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, मैटर। ओके, सपोज इसका एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कार के पास कुछ मास होता है, फिर वो जो है स्पेस घेरता है, जगह घेरता है। ओके, तो इसको क्या बोल देंगे, मैटर। तो और भी सारे इसका एग्जाम्पल होंगे, बहुत सारे जो हमारे आसपास दिखते हैं, पेड़ पौधे, फूड, वाटर, एयर, प्लांट्स वगैरह सब जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। टेबल, चेयर, तो ये सब क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल। ओके, अब हम लोग जानेंगे कि मैटर कितने टाइप्स का होता है। ओके, मैटर को जो है 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ओके, तो वो क्या क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, तो चलिए फिर हम लोग जो है इसको एक एक करके अच्छे से इसके बारे में जान लेते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। ओके, तो चलिए फिर सॉलिड के बारे में डिस्कस करते हैं। सॉलिड किसको बोलेंगे, जिसके पास शेप जो है फिक्स होता है। शेप बोले तो उसका आकार। ओके, उसका आकार जो है फिक्स रहता है, डिफाइंड रहता है, और उसके पास क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है, तो उसको क्या बोल देंगे, सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग मार्कर ले लिए। ओके, इसको हम लोग बोल देंगे सॉलिड। जैसे हम लोग ये मार्कर लिए, इसको जब हम लोग दबाएंगे, ठीक है, कंप्रेस करेंगे, क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे दोनों हाथों से, तो हम लोग को क्या होगा, दिक्कत होगा, ये कंप्रेस होगा ही नहीं। सॉलिड को कंप्रेस करना जो है बहुत ही दिक्कत होती है। ओके, और इसके पास फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, तो बता ही दिए हैं। तो इसका एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, आइस आ जाएगा। ओके, बर्फ, लकड़ी, कोयला, कार, ईंट, फिर आयरन, ये सब जो है क्या होता है, एक इसका जो है फिक्स शेप होता है, आकार इसका फिक्स होता है, एंड इसके पास वॉल्यूम भी फिक्स होता है। तो इसको क्या ये सब जो है क्या है, सॉलिड है। ओके, सॉलिड समझ में आ गया कि सॉलिड कैसे, सॉलिड को कैसे पहचानेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं लिक्विड पे। ओके, लिक्विड के पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, बट इसका जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं होता है। ओके, इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। ओके, मान लीजिए कि हम लोग 1 लीटर वाटर ले लिए। अब उसको जो है, इसका जो वॉल्यूम है उसका फिक्स्ड हो गया कि इसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। अब अगर उस वाटर को हम लोग किसी भी कंटेनर में डाल देते हैं, ओके, तो इसका शेप जो है कंटेनर जैसा हो जाएगा। फिर किसी गिलास में डालेंगे तो गिलास जैसा हो जाएगा, फिर किसी बड़ा सा बर्तन में डालेंगे तो उसके जैसा शेप का हो जाएगा। मतलब लिक्विड के पास जो है क्या होता है, शेप जो है फिक्स नहीं होता, बट उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, लिक्विड। ओके, समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, वाटर, फिर कई तरीके के जूस, जैसे हम लोग जूस पीते हैं, फिर केरोसिन। ओके, तो ये सब क्या है, एक लिक्विड है। समझ में आ गया। अब इसका प्रॉपर्टीज़ में क्या बोल सकते हैं कि इसको जो है कंप्रेस कर सकते हैं, किसके कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में। सॉलिड में जो है हम लोग उसको कंप्रेस नहीं कर पा रहे थे, बट लिक्विड में जो है थोड़ा बहुत कर सकते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। ओके, और क्या प्रॉपर्टीज़ हो जाएगा इसका कि लिक्विड जो है आसानी से ईजिली क्या कर जाता है, फ्लो करने लगता है। ओके, तो ये था लिक्विड। नेक्स्ट क्या था हम लोग का, गैस। ओके, तो गैस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। गैस किसको बोलेंगे,
हम लोग सॉलिड के बारे में जान लिए, लिक्विड के बारे में जान लिए, अब हम लोग जानेंगे गैस। तो गैस के पास क्या होगा, ना ही शेप फिक्स होगा और ना ही वॉल्यूम फिक्स होगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, गैस। ओके, जैसे हम लोग एग्जांपल में ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ओके, एयर में जितने सारे गैस है, ओके, तो ये सब क्या है, गैस का एग्जाम्पल। समझ में आ गया कि गैस के पास जो है फिक्स शेप नहीं होता है और साथ ही साथ उसके पास वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, गैस। और गैस का प्रॉपर्टीज़ में क्या बोल सकते हैं कि गैस को जो हम लोग आसानी से कंप्रेस्ड कर सकते हैं। देखते होंगे कि दुकान में जो है जितने सारे कुरकुरे वगैरह जो मिलता है उसमें जो है गैस डाला जाता है कंप्रेस करके, फिर सिलेंडर में जो है गैस को कंप्रेस करके डाला जाता है। ओके, मतलब हम लोग जो है गैस को आसानी से उसको कंप्रेस करके किसी कंटेनर में जो है फुलफिल कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, इसका प्रॉपर्टीज़ हो गया। समझ में आ गया कि सॉलिड किसको बोलेंगे, लिक्विड किसको बोलेंगे एंड गैस किसको बोलेंगे। ओके, तब अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ओके, तो कोई भी चीज़ को अगर पढ़ने से पहले हम लोग को जो है टॉपिक का जो नाम रहता है उस पे जो है फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो नाम दिया जाता है उसके काम से ही दिया जाता है। अगर हम लोग को अच्छे से समझना है तो उसका जो नाम दिया हुआ है उसी पे हम लोग जो है फोकस करेंगे। तो अभी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या हुआ, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ओके, तो इस टॉपिक का मतलब क्या हुआ कि मैटर जो है अपना स्टेट चेंज कर रहा है। तो कोई भी मैटर चेंज कैसे करेगा, किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि मैटर जो है वो चेंज कर जाता है, कोई आइडिया? चलिए फिर ये डिस्कस करते हैं अच्छे से कि मैटर जो है डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज़ करते हैं तो मैटर में कुछ चेंज होने लगता है। तो क्या बोले कि टेम्परेचर को जब हम लोग इंक्रीज़ करेंगे या फिर डिक्रीज़ करेंगे तो उसमें जो है कुछ चेंजिंग आने लगता है। तो उसी चीज़ को जो है हम लोग अच्छे से इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए फिर इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेल्टिंग। ओके, क्या डिस्कस करेंगे, मेल्टिंग। हम लोग तो जान गए कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि मेल्टिंग क्या होता है। मेल्टिंग का मतलब, मेल्टिंग हम लोग कब बोलेंगे, जब कोई सॉलिड जो है अपना स्टेट चेंज करके लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोले कि कोई सॉलिड जो है अपना स्टेट चेंज करके लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। समझ में आया? ओके, तो अब हम लोग जो है इसका जस्ट रिवर्स करेंगे। तो अगर हम लोग इसका उल्टा करेंगे, मतलब लिक्विड को जो है सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग बर्फ़ ले लिए। ओके, बर्फ़ का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। जब हम लोग इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब ही होता है गलना। ओके, समझ में आ गया? और देन फिर इसका जस्ट अपोजिट में क्या बोले कि लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट होगा, मतलब जो वाटर बना, आइस जो है मेल्ट होके वाटर बन गया, उसको जब हम लोग फ्रीज करेंगे, ओके, क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको क्या बोल देंगे, फ्रीजिंग। ओके, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, फ्रीजिंग। ओके, समझ में आ गया? देन हम लोग का नेक्स्ट प्रोसेस है इसमें बॉइलिंग। ओके, बॉइलिंग बोलो या वेपराइजेशन बोलो या इवेपोरेशन बोलो, सब सेम है। ओके, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे, क्या बोले कि जब हम लोग
किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन। ओके, फॉर एग्जांपल किसी कंटेनर में हम लोग वाटर ले लिए, उसको जो है हीट दे रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो वो धीरे धीरे जो है गैस में कन्वर्ट होने लगता है। ओके, देखते होंगे कि पानी जो है धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। तो कम कैसे होता है, वहाँ पे जो वाटर रहता है, वाटर जो है धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोले, वेपराइजेशन। समझ में आ गया। इसका जस्ट ऑपोजिट करेंगे, इसका ऑपोजिट बोले तो जब हम लोग गैस को क्या करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोले कि जब हम लोग गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। समझ में आ गया। ओके, तो ये हम लोग जो है स्टेट चेंज, कैसे कैसे मैटर जो है अपना स्टेट जो है चेंज कर रहा है, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ओके, तो ये तो हो गया कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ, इसका ऑपोजिट भी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि सॉलिड को अगर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर देंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। जब कोई सॉलिड को हीट देके, हीट प्रोवाइड करके उसको हम लोग जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं क्या, सब्लिमेशन। समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, कपूर। ठीक है, कपूर को हम लोग जब जलाते हैं तो डायरेक्टली जो है गायब हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि उसको हम लोग जलाएं और वो धीरे धीरे क्या हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल दिए, सब्लिमेशन। तो चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू।